उस बिंदु का निर्देशांक याद करें जो बिंदु ये और ये इसको मिलाने वाला रेखा, ये इनकी बात कर रहा। आपने ये वाला रेखाखंड का नाम सुने हो जी? देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये हमारे पास -2 और 2 है, नाउ हमारे पास जो है -3 और 3 दिया हुआ है, और इसको जो है 2:3 के अनुपात में आपको विभाजित करता है। ओके, तो इनके लिए एक्चुअली हम लोग जो है, आप जो फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? बोलते हैं किस मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में आपको विभाजित करता है। ये बात है, नॉर्मल बात है, बाकी और कोई खास बात है नहीं। जल्दी से निकालना भाई। मैं आपको बता दूं तो मान लीजिए यहां पर ये P बिंदु है, तो नॉर्मली आप लिख दो यहां पर से, अगर लिखना हो तो P बिंदु का निर्देशांक। देखो ये फॉर्मूला जो होता है, अच्छा इनका फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर याद रहेगा तभी बनेगा। बोलेंगे गुरुजी हमरा के तो एक फॉर्मूलिया हमरा के न पता है, तब दिक्कत है। फॉर्मूलिया आपको याद रखना पड़ेगा 3-4 को। देखो जैसे मध्य बिंदु का निर्देशांक हुआ, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक हुआ, ये विभाजन सूत्र हुआ। भाई इन 3-4 फॉर्मूला को याद रखना, इस पे बेस्ट क्वेश्चन देता ही देता है। दूरी सूत्र पे तो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में देगा ही, तो भाई इनको याद ही रखना, बिल्कुल कभी इग्नोर मत करना। m1 का x2 प्लस का m2 का x1। बोलेंगे गुरुजी इस फॉर्मूला से हम वाकिफ है। अच्छा, जो बच्चे इस फॉर्मूला से वाकिफ है उनको दिक्कत नहीं होने वाला। अच्छा, एनसीईआरटी में या किसी और बुक में अगर n1 n2 भी मतलब n में भी इस्तेमाल कर रहा है, उससे मैटर को नहीं है, याद रखना है इसको। अच्छा, दूसरा चीज है m1 का y2 प्लस का m2 का y1। बोलेंगे गुरुजी हम भी ये फॉर्मूला से वाकिफ है। बेसिकली वैसे सभी को ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो 2 नंबर से भाई आपने हाथ धो दे दिए। तो ये बात है। मैं एक बात बता दूं, m1, अच्छा ये तुम्हारा m1 है माय डियर, और ये तुम्हारा m2 है। जो रेशियो में बांट रहा है ना, उन्हीं की बात हो रही है। m1 हमारा 2 हो गया जी, x2 हमारा -3 हो गया, m2 हमारा 3 हो गया जी, और x1 हमारा -2 हुआ, m1 प्लस m2 2 प्लस का 3, राइट। m1 हमारा 2 है, y2 हमारा यहाँ पर 3 दिया हुआ है, m2 हमारा 3 है और y1 हमारा 2 है। m1 प्लस m2 2 प्लस का 3। अब बताओ किसी को भारी लगा इस फॉर्मूला में मैंने डाला तो -12/5 हो जाएगा जी, -12/5 हो जाएगा, और एक 12/5, मतलब माइनस प्लस दोनों में आ रहा। चलो अभी चेक कर लेते हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6, -6/6 वाह यार सही बोले हो। 3 दूना 6, 3 दूना 6, सही है बाबू, बिल्कुल सही है आपका। -12/5 और प्लस का 12/5, 100% सही है।